ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहें रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था। ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। मिफ्ता इस्माइल के बाद इसहाक डार भी आईएमएफ के सामने बेबस। आलमी इदारे को राम करने का दावा ठुस हो गया। आईएमएफ का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। यूएसए की जानिब से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है और न्यूज ये है कि यूएसए ने अनाउंसमेंट की है कि अगर हम वीजास की बात करें तो टॉप प्रायोरिटी इंडियंस को दी जाएगी, इंडिया को दी जाएगी। पाकिस्तान और आईएमएफ का अगला मुलाकाती दौर ताखीर का शिकार हो चुका है। सुपर पावर्स तो बहुत दूर की बात है, दूसरी कंट्रीज में ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी से ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले हाँ वो करेंगे व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो उन्होंने कहा हम आके आपसे किस चीज पे बात करेंगे जब आप अपने वादा ही पूरा नहीं करते। 48 फार्मास्यूटिकल्स में से 22 फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर चुके हैं। दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के स्पष्ट रवैये के बाद अमेरिका ने कहा है कि वह खुश है कि भारत जितना चाहे उतना रूस से तेल खरीदना जारी रखे। वह चाहे तो G7 द्वारा लगाए गए प्राइम कैप सिस्टम से ऊपर की कीमतों पर भी तेल खरीद सकता है। यूएस ट्रेजरी सचिव जैनेट येलन ने शुक्रवार को यह बात कही। पहले अमेरिका समेत यूरोपीय देश रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने के लिए भारत पर दबाव बना रहे थे। येलन ने अमेरिका और भारत के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित एक सम्मेलन में राइटर्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा, रूस के रेवेन्यू पर अंकुश लगाते हुए यह कैप अभी भी वैश्विक तेल की कीमतों को कम करेगा। येलन ने कहा कि रूसी तेल सस्ते दामों पर बिक रहा है। हम खुश हैं कि भारत को बेहतर डील मिल गई है। अब यूएस ट्रेजरी सचिव के भारत पर दिए गए इस बयान से पाकिस्तान सख्ते में है। सुमित भाई, पहले तो ये बताएं, ये नरेंद्र मोदी साहब ने क्या जादू की जफ्फी डाली है अमेरिका को कि अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो येलन साहबा वो कह रही है हमें मसला ही कोई नहीं है कि इंडिया जितना इंडिया और अमेरिका जो है वो नेचुरल अलाइज हैं और बड़े ज़बरदस्त पार्टनर हैं और वो अगर तेल लेना चाहें रशिया से तो ले लें। ये क्या हुआ? G20 से पहले कोई मोदी साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैंने बाइडेन से मिलना नहीं है। ये है कहानी हमारे बढ़ते हुए वर्चस्व की, हमारे बढ़ते हुए स्टैचर की। देखिए G20 के बाद अगली प्रेसिडेंसी हमको मिलनी है, ठीक है। और अब आपने कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट शायद न्यूज आपसे मिस हो गई। देखिए ये चेंज कहां से हुआ। अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में कल या परसों रशिया ने अनाउंस किया 16 कंट्रियां ज्वाइन कर रही है। अगर अब मैं G20 देखूं, G20 में क्या 19 कंट्री एक यूरोपियन यूनियन है तो उसको हम एक कंट्री मानते हैं। बेसिकली 20 कंट्री और 40 कंट्री आई है। हम कहने को करते हैं भाई देखो 85% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर ये 16 कंट्रियां यहाँ ब्रिक्स में जुड़ जाती है, दो चीजें होंगी। 50% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड जीडीपी, 50-60% ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेड एंड ऑलमोस्ट 55 to 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वहां जुड़ जाएगी। तो एक पैरेलल बॉडी खड़ी हो रही है और जितनी ये 7-8 बॉडी है उनमें इंडिया हर जगह, उनमें नरेंद्र मोदी जी हर जगह है। तो चीमा साहब इसे कहते हैं चेकमेट डिप्लोमेसी। आप जाइए, आपने जाने से पहले आप अपना स्टैचर, अपना जो आपकी औकात है वो अनाउंस कर दीजिए। दुनिया को माननी पड़ेगी तो अमेरिका जैसे को भी यू टर्न लेना पड़ेगा। अभी हमें यूरोपियन, अभी देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब ने तो पहले तेल के बारे में बता ही दिया था। ये हमें पकड़ देता है तेल को लेके। अब देखिए इनका कितना बड़ा यू टर्न आ गया। कह रहे नहीं जितना मर्जी तेल ले लो, कुछ भी ले लो, हमें तो मसला ही नहीं जी, हमें हमारी तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो कुछ देखना ही नहीं है। और जो हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी से ये दिखा दिया चीमा साहब, आप बोले ना बोले हाँ वो करेंगे व्हाट इज इन आवर सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट। तो हमें अगर रशिया से तेल लेना ले, और मैंने लास्ट टाइम आपके शो में कहीं और शो पे अनाउंस मतलब रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। मैं कहा भाई जिसको तकलीफ है इंडिया से तेल क्यों ले रहे, वो अपना तेल हमसे सस्ता करे ना भाई। अगर यूनाइटेड स्टेट्स को लगता है यार इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, रशिया मान लीजिए हमें $70 बैरल दे रहा है, तो आप दे दीजिए $60 बैरल, आपसे ले लेंगे। सऊदियों को तकलीफ है, वो दे दे $60 बैरल, हम उनसे ले लेंगे। हमें तो सस्ता तेल चाहिए ना भाई साहब, जो देगा उससे लेंगे।
ऐसा थोड़ी कि $100 पे रशिया भी बेच रहा, $100 पे अमेरिका भी बेच रहा, 100 पे ओपेक भी बेच रहा। हम $100 वाला तेल ओपेक से या सऊदियों से ना खरीद के रशियन से खरीद रहे, हम तो खरीद रहे हो सस्ता दे रहा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। और आपको कैलकुलेशन बताई थी चीमा साहब, 5 मिलियन की 50 लाख बैरल दिन के इंटू ₹30 इंटू $30, ये है दिन की सेविंग, इंटू 30 महीने की सेविंग, इंटू 12 कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेविंग कराओ हार्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज और इन ऐसी इकोनॉमिक कंडीशंस में जहां हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट होगा वहां आएंगे। तुम G20 में देखिए, G20 हमेशा वेस्ट डोमिनेटेड है, वेस्ट का एजेंडा चलता, पर वो टाइम निकल गया। और ब्रिक्स में सबसे अच्छी बात ये है चीमा साहब, 2 बड़ी करेंसी है वहां पे। आज मुझे कोई सवाल पूछ रहा था ब्रिक्स में करेंसी कौन सी चलेगी, मैं 2 बड़ी करेंसी, युआन और रुपया। अगर आप युआन और रुपये के बारे में पहले ही बात कर चुके, विच इज द मोस्ट स्टेबल करेंसी इज रुपी। युआन डजंट स्टैंड अ चांस। रुपी तो 34 कंट्रियों में वी आर यूजिंग रुपी इन 34 कंट्रीज विद आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, विद आवर गोल्ड रिजर्व्स एंड ऑल। We might be even become a default country in BRICS, default currency in BRICS. शिवा साहब, युआन तो गिनती में नहीं है। देखिए, युआन चलता है 2 कंट्रियों में, हम चलते हैं 34 कंट्रियों में। कल मेरी नजर से गुजरी एक बात कि दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा रिएक्टर कहां बन रहे हैं। तीसरे चौथे नंबर पर भारत था। आपका नाम पूरी लिस्ट में नहीं था, 25 मुल्कों की लिस्ट थी। आपने एक भी एटॉमिक रिएक्टर बनाने की कोशिश नहीं की फॉर द एनर्जी बेसिस। तो उसमें ये वो अदारा है खान साहब जिसको आप तबाह करने के लिए तुले हुए हैं। वो फ्लड में बचाता है, जल्जलों में बचाता है, और एटॉमिक एसिड को वो पकड़ कर बैठा है, और आपने उसको चारपाई के नीचे घुसा दिया, वो छुपते फिर रहे हैं। और इसकी मैं नहीं बात कह रहा, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। और वो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल लोग जो पढ़ते हैं, मैं आपको बताऊं, वो दे आर वेरी सीरियस पीपल। इसके आफ्टर मैथ आप देखेंगे जो एक तो मैं आपको बताना चाहूं, 48 फार्मास्यूटिकल्स में से 22 फार्मास्यूटिकल पाकिस्तान से बिजनेस बंद कर चुके हैं। पैरासिटामोल आपकी वहां मिल नहीं रही। तो आप इन सर्कमस्टांसेस में ना जो पिछला वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, ना जो सिटिंग वजीर आजम है उसके माथे पे बल है, और जिस इंस्टीट्यूशन के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखा है वो चारपाई के नीचे घुस के आंखें बंद कर ली उसने। तो फिर आप देखिए इस कौम का क्या बनेगा। मायूसी, डेस्परेशन के अलावा मुझे कोई बता दें को, अगर मेरी ख्वाहिश है चीमा साहब, मेरे साथ को बंदा डिबेट करके मुझे यह बताया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ब्राइट है। और ये खान साहब अगले दिन उन्होंने फरमाया, मुझे कहता है जी कोई मर्जी जज आ जाए, जो मर्जी आ जाए, मेरिट पे आ जाए। खान साहब ने जब ये बात की, खुदा की कसम मुझे लगता है दूसरा किसी ने मेरे मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा है, और मुझे मेरी आंखों के सामने उस्मान बुजदार साहब, रोज आशक अवान, मुराद सईद, जुल्फी बुखारी, चौहान साहब, मलक रियाज, फरा गोगी, गुजर बरादरी, ये सब के जब मेरे सामने चेहरे आए तो मैंने इस तरह लगा जिस तरह मैं, इट वाज अ शॉक। 3.5 साल का ख्वाब जो था वो मेरी नजरों में 10 सेकंड के अंदर गुजरा है।